Hello, hi, most welcome in Stanford everyone. So today we are going to learn a fantastic lesson after preposition of time, after preposition of place. तो prepositions तो हमने कर लिया, उसका real life situation में और speaking में क्या इस्तेमाल करना है वो हमने सीख लिया है बहुत ही fantastic तरीके से multiple activities के through, group discussion and GD के through, GD और group discussion एक ही बात है भैया, उसके बाद presentations के through, activities के through, तो हमने सीखा ये चीज़। अब बारी है कंजक्शन की कि कंजक्शन का इस्तेमाल रियल लाइफ में कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो लेसन है हमारी स्पीकिंग के अंदर में। ओके, तो कौन से दो लेसन है? पहला है डिस्क्राइबिंग पीपल। देखिएगा लोगों को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और इसमें एडजेक्टिव हमारा किस तरीके से हेल्प करता है, इसलिए ये लेसन सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगला लेसन भी सीखना बहुत ज़रूरी है। पूछे क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग सीखेंगे डिस्क्राइबिंग प्लेस की जगहों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और इसमें कैसे एडजेक्टिव हमारी बहुत सारी मदद करता है। तो देखिए क्या क्या करने वाले हैं आज के लेसन में। आज का लेसन जो डिस्क्राइबिंग पीपल है, बेसिकली इसका नाम होना चाहिए मेरे ख्याल से क्या नाम होना चाहिए? एडजेक्टिव से ना रियल लाइफ होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। सो एडजेक्टिव्स एंड प्रेपोजिशंस का इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। उसके बाद रिकैप करेंगे लास्ट लेसन को जो हमने करा था प्रेपोजिशन ऑफ नॉट मतलब टाइम और प्लेस के बारे में जो हमने सीखा है लास्ट लेसन में। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, ऑडियो वीडियो है, उस ऑडियो वीडियो बड़ी फैंटास्टिक एंड फनी तरीके से सिखाया गया एडजेक्टिव का है, कैसे कैसे एडजेक्टिव का इस्तेमाल है, मतलब टॉल लॉन्ग, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू और फनी वे में सिखाया गया। वीडियो को मैं भेजूँगा, अब देखना ज़रूर। उसके बाद हम लोग डिफरेंस समझेंगे फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनालिटी में क्या फ़र्क होता है और इसको इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये सीखेंगे। उसके बाद हम लोग मूवी में बात करेंगे कि मूवी में किस तरीके से एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है और डिस्क्राइब भी करेंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे पोएम की। एक पोएम है दैट इज़ रियली फैंटास्टिक पोएम हियर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड वी आर गोइंग टू राइम अ पोएम। सो नेक्स्ट, ग्लिटर्स वर्सेस गोल्ड। गोल्ड एंड ग्लिटर्स, चमक दमक और सोना क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बात होगी हमारी। उसके बाद फीडबैक राउंड है जो फैंटास्टिक राउंड है। तो चलिए सीखते हैं इस लेसन को बड़ी जल्दी फैंटास्टिक तरीके से। So recap time people, what did you learn in the last lesson? What did you learn in the last lesson? Last lesson talking about time में आपने क्या सीखा? मैंने तो फैंटास्टिक से यूजेस सीखे हैं प्रिपरेशन के, जैसे कि इन, ऑन, एट, बिटवीन, फ्रॉम, टू, टिल, बहुत सारे वर्ड्स के सही करेक्ट यूज सीखा है इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो ये तो मेरी लर्निंग है। व्हाट इज़ योर लर्निंग? यू शेयर, don't count the topics please, and share your personal learning. What did you learn personally in the last lesson talking about time? Okay, now it's time for question of the day. So I'll share during our live class on Zoom or in offline class that what is our today's question of the day. Okay, and be ready to answer it in live class. Okay, be ready. So people, is before I shared on the whole learning of this lesson, is before I teach you the whole lesson, why don't you guess first that what are we going to learn today in this lesson? What are we going to learn in this lesson? So the first question for you, what will we learn in this lesson? Guess कीजिए, आखिर क्या सीखने वाले हैं इस लेसन में, क्या सीखेंगे? गेस फास्ट। बहुत कुछ तो मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में, लेकिन आप भी तो गेस कर सकते हो क्या क्या हो सकता है इस लेसन में। प्लीज गेस कीजिए ना। हाँ ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू टॉक करेक्टली अबाउट पीपल? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट करेक्टली अबाउट पीपल? लोगों के बारे में सही तरीके से बात करना हमें आए, लोगों को डिस्क्राइब करना सही तरीके से आए, ये क्यों ज़रूरी है? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? थिंक आंसर, और इसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है अभी कभी इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। यस प्लीज। सो हियर पीपल, वी हैव अ फैंटास्टिक वीडियो विच आई विल सेंड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक फैंटास्टिक सा वीडियो भेजने वाला हूँ। मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत ही मतलब रिसर्च के बाद ये छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस
आपके लिए सिलेक्ट करके रखे गए हैं कोर्स के अंदर में। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी वीडियो आपको भेज दिया जाता है, या फिर जिन्होंने अभी कोर्स डिज़ाइन किया है यूएस कैलिफोर्निया में, उन्होंने रैंडमली किसी भी वीडियो को रख लिया है। उन्होंने बहुत मतलब डिस्कशन और बहुत रिसर्च के बाद कुछ सिलेक्टेड वीडियोस को रखा है आपके कोर्स में। अराउंड 230 वीडियोस हैं टोटल इस पूरे कोर्स के अंदर में, बेसिक से एडवांस तक में। तो कुछ सोच समझ कर डाला होगा, सोचने वाली बात है, सीधे तो नहीं डालेंगे रैंडमली, ताकि आप बेहतरीन तरीके से सीख सकें। तो ये जो वीडियो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, मतलब इतना फ़नी तरीके से समझाया है कि when I watched this first time I really enjoyed. I didn't feel that कब ये वीडियो आया और ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। मतलब बहुत से लोग तो झपके लेने लगते हैं, सोने लगते हैं, है ना, सोते हो ना, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते समय आपको बस कुछ नहीं करना है, 4 सवालों के जवाब लेकर आने हैं। इन 4 सवालों के, पहला, डिड यू हियर एनी फेमिलियर वर्ड? क्या आपने किसी, देखिए जब भी मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ या बोलता हूँ, आप मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखा करो और देखो कि सर कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, एंड ट्राई टू कॉपी इट, ट्राई टू रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल डेवलप हो, आपकी स्पीकिंग और बेहतरीन हो। नाउ पीपल यू आर इन इंटरमीडिएट लेवल, सो ग्रो अप and try to pronounce in a better way. So, did you hear any familiar word? Which one? क्या आपने कोई जो वीडियो आप देख रहे थे, जो छोटा वीडियो मैंने भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में, उस जो वीडियो को मैंने दिखाया है ऑफलाइन क्लास में, तो आपको कोई ऐसा लगा, कोई वर्ड जो आपको जाना पहचाना लगा? कोई एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो बताइए कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको लगा कि नहीं ये वर्ड तो मैंने सुना हुआ है, ये वाला तो वही है यार, मैंने तो कई बार यूज़ किया, ये तो पता ही नहीं था कि ये इस्तेमाल हो सकता है। अगला, डिड यू हियर एनी अनफेमिलियर वर्ड? और हो सकता है कि अगर आपको कोई जाना पहचाना वर्ड मिले तो अनफेमिलियर भी तो मिल सकता है, जो ऐसे वर्ड्स भी तो मिल सकते हैं जिससे आपका रास्ता ही ना हो, आपने कभी उस वर्ड को पढ़ा ही ना हो, ठीक है, तो जाना पहचाना नहीं हो, तो ऐसा ही कोई वर्ड है तो प्लीज़ बताएं विच वन, कौन से हैं। अगला, आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में कि हाँ ये वर्ड्स मेरे जाने पहचाने, फेमिलियर है, ये अनफेमिलियर है, ठीक है। फेमिलियर मतलब होता है जो जाना पहचाना होता है, अनफेमिलियर मतलब जो फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, जिससे जान पहचान या फिर जिसके बारे में पता आता नहीं हो पहले से। अगला, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट डिस्क्राइबिंग पीपल एंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस? जो अलग अलग जगह पे जो लोग और जगह हैं, इसको डिस्क्राइब करने में आप कितने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो छोटा सा वीडियो देखने के बाद? कैसा लग रहा, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसा लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट? और अगर अंडर कॉन्फिडेंस है, अभी भी प्रॉब्लम है, तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं बुक्स के थ्रू पढ़ाऊँगा, डिस्क्राइब भी करूँगा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस अभी जो इंटरमीडिएट लेवल में बुक्स एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो पहले बेसिक लेवल में तो बुक्स का रोल था 20%, वो अब बढ़कर हो गया है 35% इन इंटरमीडिएट लेवल। एडवांस में ये 50% हो जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बुक कंटेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाता हूँ इसी वीडियो में। जो लास्ट सेक्शन होता है हमारा बुक्स एक्सरसाइज का ही होता है, वो भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इफ़ यू वर टू डिस्क्राइब योरसेल्फ टू समवन, अगर आपको किसी को खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़े, या जितना इंट्रोड्यूस नहीं, डिस्क्राइब करना पड़े कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, जैसे कि मैं आई एम हेल्दी, आई एम इन एवरेज हाइट एंड ऑल, तो इस तरीके से आई हैव कर्ली हेयर, सो इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं ना। तो इफ़ यू वर टू डिस्क्राइब योरसेल्फ टू समवन, अगर आपको किसी को अपने आप को डिस्क्राइब करना पड़े, यू मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार जिनसे मिल रहे हो, व्हाट वुड यू से, आप क्या कहोगे? बताइए क्या कहेंगे, बताइए जी क्या कहेंगे। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस, ये 4 सवाल हैं जिसके जवाब आपको लेकर आने हैं, ताकि हम इस पर आपका प्रेजेंटेशन, रैपिड फायर राउंड और ग्रुप डिस्कशन करवा। सो हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस की। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल अपीयरेंस? फिजिकल अपीयरेंस आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल अपीयरेंस? क्या होता है फिजिकल अपीयरेंस, बताइए। थिंक फॉर 5 seconds and write in the comment section. 5, 4, 3, 2, 1. So now फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है? सो फिजिकल अपीयरेंस बच्चों वो होता है जैसे कि मैं फिजिकली कैसे दिखता हूँ, ठीक है। आई एम वेयरिंग अ कोट, आई डिडंट शेव टुडे एंड आई हैव कर्ली हेयर, ओके, आई एम नॉट फेयर नॉट डार्क, ठीक है, माई कलर कम्प्लेक्शन भी ठीक ठाक है, ज़्यादा गोरा या काला भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये मेरी फिजिकल अपीयरेंस है,
Did you understand this thing? अगर मैं बोलूँ शाहरुख खान के बारे में, शाहरुख खान का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है? गोरा है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि ही इज़ मीन्स फेयर, गोरा है, और क्या है, ही इज़ टॉल, ठीक ठाक है, एवरेज हाइट है, टॉल भी नहीं कहेंगे। बाल कैसे हैं? बाल भी ब्लैक हैं, ब्लैक हेयर हैं। तो ये फिजिकल अपीयरेंस है। अगर मैं बात करूँ किसी स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट्स कैसे, कोई स्टूडेंट मोटा होगा, कोई स्टूडेंट पतला होगा, कोई स्टूडेंट हाइट में छोटा होगा, हाइट में लंबा होगा। तो ये फिजिकल अपीयरेंस हुआ। ये सब क्या हो गई? हमारी फिजिकल अपीयरेंस हो गई। अब आती है बात पर्सनालिटी की। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हुआ? पर्सनालिटी क्या हुआ? बेसिकली पर्सनालिटी क्या हुआ? I can speak in English and I can teach you better, so I'm smart in this. तो आप मेरे को स्मार्ट कह सकते हो, हाँ सर इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनैलिटी में ऐड हो रहा है, बात समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ कोई इंसान अच्छा है, बुरा है, बैड है, गुड है, ठीक है, स्मार्ट है, उसके बाद इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो है गुण, ठीक है, जो कहते हैं सर्वगुण संपन्न, तो गुण जो होते हैं वो पर्सनैलिटी के पार्ट होते हैं। कि कोई अच्छा है, बुरा है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाना जानता है, तो ये पर्सनैलिटी में ऐड हो जाएगा। आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा जानते हो, यू कैन डिलीवर अ गुड स्पीच, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, तो ये सारे हमारे पर्सनैलिटी के पार्ट हो गए। अगली चीज़, यू कैन गिव इंटरव्यू इन अ फैंटास्टिक वे। आप प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकते हो, आप रोल प्ले अच्छा कर सकते हो, आप ग्रुप डिस्कशन अच्छा कर सकते हो। दीज ऑल थिंग्स आर पर्सनैलिटी, आपके पर्सनालिटी का पार्ट है। आप बहुत अच्छे कुछ डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, बहुत अच्छा खाना बना सकते हो, ये आपके पर्सनालिटी का पार्ट है। पर आप बहुत अच्छे दिखते हो, मान लीजिए कि आप फेयर हैं, ठीक है, कोई डार्क है, ठीक है, कोई टॉल है, कोई बच्चा शॉर्ट होगा, ठीक है, छोटा होगा, नाटा कहते हैं जिसको, टॉल लंबा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो हो गई हमारी फिजिकल अपीयरेंस हो गई, और ये सारी चीज़ें जो हो गई हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गई। सो आप काइंड है, आप बहुत गोरे और स्मार्ट हैं, गोरे हैं और बहुत अच्छे दिखने में हैं, तो वो चीज़ फिजिकल अपीयरेंस हो गई। लेकिन आप दयालु हैं, काइंड हैं, ठीक है, आप क्या कहते हैं उसको, पोलाइट हैं, आपके अंदर पोलाइटनेस है, तो ये हमारे पर्सनालिटी का पार्ट हो गया। सो माय क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, पर्सनालिटी और फिजिकल अपीयरेंस? व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, पर्सनालिटी और फिजिकल अपीयरेंस? इन दोनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा वाला है? प्लीज़ शेयर your answer, and I'm really I want a real life example. आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में आएंगे कि एक आपके चाचा, मामा, दादा, नाना या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी हो, फेमस लोग हों, तो उनके बारे में बताएंगे कि हाँ उनकी फिजिकल अपीयरेंस तो ऐसी थी बट उनका पर्सनालिटी ऐसा था, ठीक है, या फिर उनकी फिजिकल अपीयरेंस वैसी थी पर उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। तो इस तरीके से आप कुछ एग्जाम्पल्स भी लेकर आएंगे, रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, बिकॉज वी आर डूइंग हियर रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसलिए तो कहते हैं पर्सनालिटी। सो वी टीच यू काइंडनेस, considered, and how can we be more considerate, how can we be more polite, how can we give presentation, how can we talk, how can we give introduction, how can we describe things, how can we talk about time and place. So ये सब हमारी क्या है, पर्सनालिटी की तो पार्ट है। how can we respect our teacher and elders. So ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनालिटी की। So people, we have a fantastic quotation here in this section, that is, all the glitters is not in, is not gold. All the glitters is not gold. जो भी हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो अब आप बताओ, do you agree with this quotation? आप अग्री करते हो इसके साथ? yes तो why, no तो भी why बताने का आपको, ठीक है। नेक्स्ट,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस कोटेशन से, ये शेयर करनी है आपको। नेक्स्ट, मेक कनेक्शन टू पर्सनैलिटी एंड अपीयरेंस। जो पर्सनैलिटी एंड अपीयरेंस हमने आपको भी डील किया है कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, इससे इस कोटेशन के साथ कनेक्शन कीजिए। व्हाट इज़ द कनेक्शन, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लेकर आएंगे और बताएंगे कि हाँ सर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती, मतलब कि हर अच्छा दिखने वाला इंसान ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही हो, ठीक है। बहुत से लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, एकदम चमकदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत रूड होते हैं, पोलाइट नहीं होते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग बहुत बेकार दिखते हैं, गरीब से दिखते हैं, पर अंदर से वो बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मन करता है कि उनके साथ बैठ के थोड़ी बात की जाए, उनके साथ कुछ वक्त गुजारा जाए। तो ये इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स अगर आपने कोई फेस किया, कोई इवेंट अपनी लाइफ में, प्लीज़ शेयर दिस, ओके, प्लीज़ शेयर। So people, let's do a books exercise here, that is of a lesson describing people, and this is appearance. We are going to talk about appearance. So exercise A में appearance पे बात करनी है, तो देखते हैं appearance में क्या क्या चीज़ें आती हैं। What are the things going to come under द कैटेगरी ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपकी एज आएगी, आपकी हाइट आएगी, आपकी बॉडी टाइप आएगी, आपका हेयर बाल के बारे में होगा, फेस के बारे में होगा, स्किन के बारे में होगा, चमड़ी आइज़ के बारे में होगा, साइज़ का है। तो एज कितना होगा, ओल्ड मतलब बूढ़ा, यंग मतलब जवान, मिडिल एज मतलब कि बीच की एज का, मतलब कि बंदा 30 to 40 ईयर्स ओल्ड है। टीनेजर मतलब कि जो आपकी एज है वो 13 से लेकर के 19 के बीच की है, 13 to 19 के बीच में आप अगर हो तो टीनेजर कहलाते हो। माइनर मतलब कि माइनर मतलब हो गया 18 साल से कम वाले। एडल्ट मतलब 18 प्लस, 18 से ऊपर। सीनियर सिटीजन मतलब 60 से ऊपर वाले को सीनियर सिटीजन कहते हैं। चाइल्ड बहुत छोटा बच्चा हो गया 10 साल से नीचे, उसको चाइल्ड कहते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। हाइट, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, मीडियम हाइट जैसे कि मेरी हाइट हुई मीडियम हाइट, कम एवरेज हाइट हो गई। बॉडी टाइप, फैट मोटा, थिन पतला, स्किनी बहुत ज़्यादा दुबला, इतना दुबला कि उसके पास चमड़ा ही हड्डी और चमड़ा है, उसको स्किनी कहते हैं। मस्कुलर जैसे कि बहुत मतलब मांस हो। वेल बिल्ड अच्छा बना हुआ, मतलब जिम विम करके एकदम मस्त बना हुआ है। चबी मतलब चर्बीदार, वो देखा है बहुत से बच्चे जो जैसे कि वो जो कपिल शर्मा में भारती आती थी तो वो बहुत मोटी तगड़ी होती थी, उसको चबी कहते हैं, बहुत ज़्यादा चर्बी वाली। हेयर बाल कैसे हो गए, डार्क मतलब कि बहुत डार्क काला हो। लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, स्ट्रेट सीधे, कर्ली जैसे गोल गोल हो, ठीक है। बैल्ड मतलब टकला जिसके बाल नहीं होते हैं। फेस चेहरा राउंड होता है, गोल चेहरा होता है, ओवल चेहरा होता है। एक लॉन्ग लंबा होता है, कैटरीना कैफ की तरह लंबा चेहरा लॉन्ग कहते हैं, ठीक है। स्किन फेयर गोरा होता है। डार्क मतलब कि थोड़ा सा कम हुआ पेल, ये भी एक तरह का कलर हो गया। आइज़ आँखें डार्क होती हैं, किसी की छोटी होती है, स्मॉल बिग बड़ी होती है, काली होती है। ग्रीन ब्लू ग्रे एंड ब्राउन इन कलर्स की भी आइज़ होती हैं। मुझे याद है जामिया में जब मैं था स्टडी कर रहा था तो एक डिपार्टमेंट था, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बगल में, उसमें एक लड़की थी, उसकी आइज़ जो थी ग्रीन कलर की थी। एंड कुछ टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो भूत है, एलियन तो नहीं आ गई हमारे कॉलेज में। सो आई वॉज मीन्स लाइक स्केयर्ड कि ग्रीन आइज़, उस समय मुझे नहीं पता था कि आइज़ के कलर ग्रीन भी होता है। ब्लैक एंड ब्राउन तो कॉमन है, ग्रे भी आपको कॉमन है मिल जाएगा, लेकिन ब्लू और ग्रीन रेयर है, बहुत कम लोगों का होता है। साइज़ बिग स्मॉल छोटा बड़ा, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, पिटाइट मतलब कि बहुत भूखा रह के बहुत कमज़ोर वाला बना दिया हो, ठीक है। तो ये तो हो गए। अब आपको अपने दोस्त के बारे में लिखना है, यहाँ पे दोस्त के किसी चीज़ के अपीयरेंस के बारे में बताना है। तो आपको जो भी मैंने वर्ड्स सिखाए हैं, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि माई फ्रेंड सोनू कुमार इज़ यंग है, ठीक है। ही इज़ टॉल लंबा है, ही इज़ मस्कुलर। इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपीयरेंस के बारे में बताना है, ठीक है। अब मूवी के बारे में बताना है। हम लोग बोल्ट मूवी देख रहे हैं, द कैरेक्टर नेम, उसमें एक कैरेक्टर है लड़की, उस लड़की का बताइए, उस लड़की का नाम बताइए क्या है, बताइए। तो वो नाम यहाँ लिखना है। इन द मूवी आई एम वॉचिंग इज़ बोल्ट, तो जो मूवी हम लोग देख रहे हैं उसका नाम बोल्ट है। उसके बाद जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर की अपीयरेंस को बताना है। छोटी सी लड़की है, शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट लड़की है और बहुत यंग है, या चाइल्ड भी कह सकते हैं,
तो आप उसकी अपीयरेंस को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। अब आते हैं पर्सनैलिटी की तरफ। तो पर्सनैलिटी की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए इसमें साथ साथ एक्टिविटी, जैसे गुड, अच्छा होगा तो सिर्फ गुड कहने से नहीं होता, गुड के अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं जो गुड को दिखलाता, सिर्फ यू गुड, आई गुड, दे गुड, ही गुड, शी गुड। अरे यार क्या है गुड? गुड मतलब कुछ क्लियर तो करो क्या कि गुड हुआ क्या। तो कोई काइंड हो सकता है, कोई पोलाइट हो सकता है, कोई वंडरफुल हो सकता है, कोई ऑनेस्ट हो सकता है, कोई फ्रेंडली मतलब बहुत जल्दी दोस्ती करने वाला हो सकता है, कोई खुश रहने वाला इंसान है, हैप्पी, एंथुजियास्टिक मतलब कि हर चीज़ करने को तैयार, हम एनर्जेटिक टाइप का बंदा, डिसिप्लिन एकदम डिसिप्लिन में रहने वाला, ऑर्गेनाइज मतलब हर चीज़ जगह पे रखने वाला, एकदम ऑर्गेनाइज। तो आप एक बार बताओ, किसी एक इंसान के बारे में बताओ, कोई एक नाम बताना है किसी इंसान का, पर्सन का, जैसे कि भाई का है बता दो, बहन का है बता दो कि माय ब्रदर के बारे में आप इसमें से कौन सा वर्ड अपने ब्रदर को दोगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने ब्रदर के बारे में, ब्रदर की पर्सनैलिटी के बारे में बताओ तो क्या बोलोगे? तो लिखोगे पोलाइट, माय ब्रदर। A bad, terrible, awful, horrible, honest, rude, unkind, mean, disorganized, undisciplined, boring। तो ये सारे वर्ड बुरा को दिखाने के लिए, ये सारे वर्ड से पता चलता है कोई इंसान बुरा है। तो अब एक इंसान का नाम लो और बताओ कि उस इंसान को आप इन बुरे वर्ड्स में से क्या देना चाहोगे। तो जैसे कि मैं अगर बोलूँ पर्सन का है तो माई फ्रेंड अकरम इज़ बोरिंग, बहुत बोर करता है, पकाता है, बहुत ज़्यादा पकाए कोई तो बोलेंगे बोरिंग है, ठीक है। फनी, अम्यूजिंग, वेटी, कॉमिकल, हिलेरियस, एंटरटेनिंग। तो जैसे कि माई सिस्टर, लिटिल सिस्टर, तो सिस्टर होना क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है, मतलब आप बोर नहीं फील कर सकते उसके साथ। तो दैट्स द थिंग। अब अदर्स, शाई, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, टॉकेटिव, सीरियस, सॉबर। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, शाई होते हैं, टॉकेटिव, बहुत बातूं नहीं होती है, मतलब चुप ही नहीं रहते। जैसे मैं किसी के साथ बैठ जाऊँ तो मुझसे चुप तो रह ही नहीं जाता, ओके। टॉकेटिव हूँ, सीरियस होते हैं, मतलब वो खुद टाइप बोलना ही नहीं है, पता नहीं मुझसे तो चुप ही नहीं रह जाता। तो किसी एक इंसान का नाम बताएंगे कि उस इंसान को आप क्या समझते हो, शाई है, टॉकेटिव है, सीरियस है, सॉबर है, क्या है। अगला हैप्पी। तो हैप्पी भी कई तरह का होता है, डिलाइटफुल, थ्रिल्ड, ग्लैड, प्लीज। तो एक इंसान का नाम लेंगे, उसको बताएंगे कि कौन है। और इन कुछ वर्ड्स के मैं मीनिंग बता रहा हूँ, कुछ के नहीं बता रहा हूँ। तो जिनके नहीं बता रहा हूँ आप गूगल कर लेंगे, और गूगल सर्च में भी नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊँगा। अब देखिए सैड, ग्लोमी मतलब कि हल्का फुल्का सैड है, अनहैप्पी नाखुश है, डिप्रेस मतलब कि बहुत ज़्यादा ही परेशान और परेशानियों की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी इतना हो गया कि डिप्रेशन में चला गया। तो ऐसा कोई नाम बताइए और वर्ड बताइए कि उसको क्या वर्ड आप मतलब कि डेडिकेट करना चाहोगे, ओके। और कौन से वर्ड से आपको लगता है कि उस इंसान की पर्सनैलिटी दिखती है। अगला द मूवी में से भी आप निकालोगे कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर का नाम लिखोगे। इन द मूवी आई एम वॉचिंग इज़ बोल्ट, द कैरेक्टर नेम्ड, कैरेक्टर का नाम। उसके बाद इन द मूवी आई एम वॉचिंग इज़ बोल्ट, और उसके बाद उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में आप डिस्क्राइब करोगे। कैसे डिस्क्राइब करोगे? इसमें से बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। ये एक्टिविटी है, पार्टनर एक्टिविटी है। मैं आप लोगों का प्रेजेंटेशन लेने वाला हूँ इस पर, ओके। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार रहिएगा। अब देखिए एक पोएम लिखना है अपने बारे में, लाइक आई एम बाय, जो लिख रहा है उसका नाम आई एम इजाज अहमद, आई एम टाल, आई एम ओवल एंड फेयर। तो ये फिजिकल अपीयरेंस दिखाना, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स बताने हैं, फिर आई वंडर दैट आई कैन टीच इंग्लिश इन फैंटास्टिक वे बट मेनी पीपल आर गेटिंग इंटरेस्ट एंड दे आर एंजॉयिंग इट टू लर्न। तो आपको बारे में, आपको खुद के बारे में 2 फिजिकल, 2 पर्सनैलिटी वाइज, और 2 अपने बारे में ऐसी बातें लिखनी जिसको जानकर आपको लगता है कि वाह मैं तो बहुत मज़ेदार इंसान हूँ, आई एम द फैंटास्टिक पर्सन। और सेम चीज़ आपको अपने एक दोस्त के बारे में भी लिखनी है, ठीक है। अपने दोस्त के बारे में भी लिखनी है, यू आर बाय, अपने दोस्त का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, उसकी फिजिकल 2 पर्सनैलिटी और 2 ऐसी बातें लिखनी है जिसको आप जानते हो, आपको बहुत मतलब वंडरफुल फील होता है कि वाह ही इज़ माय फ्रेंड, ऐसा वाला। तो 2 अच्छे लाइन्स लिखने हैं, और ये आपका प्रेजेंटेशन है। इन 2 में से कोई एक प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करना है ऑन जूम और इन ऑफलाइन क्लास। रैंडमली मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, या तो खुद के बारे में या तो अपने दोस्त के बारे में।
टाइम बचा तो दोनों पूछ लूँगा, ठीक है। सो दिस वॉज द लेसन टुडे एंड नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स। और ये भी है हमारा कैसा एडजेक्टिव वाला लेसन, यस। तो देख रहे हैं एडजेक्टिव आपको सिखा रहा हूँ, प्रेपोजिशन सिखा रहा हूँ, कितना मज़ेदार तरीके से सिखा रहा हूँ, और सिनेरियो वाइज सिखा रहा हूँ, फिर और टॉपिक्स वाइज सिखा रहा हूँ। इस तरीके से सिखा रहा हूँ कि जिससे कि आप अपनी रियल लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग कर सकें, अपनी रियल लाइफ में इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। सो आए ना मुझे जानकर, तो चलिए सीखते हैं अगला लेसन, डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट। So people, after books exercise and a lot of learning in book and a lot of exercises in the book, we are going to give the feedback, and this is our feedback section. So very interesting question here, and this is for me. Please answer it in comment section. Please, it's my humble request. Please answer in the comment section. That is, have your personality and appearance changed after joining Stanford class? क्या आपकी पर्सनैलिटी में या फिर आपके अपीयरेंस में कोई बदलाव आया है स्टैनफोर्ड क्लास को ज्वाइन करने के बाद? इफ़ यस देन हाउ, इफ़ नो तो भी बता ही देना, ओके, इन कमेंट सेक्शन। सो ये अगर हाँ है तो प्लीज़ बताएं, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट। एंड इस लेसन में आपने कुछ सीखा है, प्लीज़ लाइक द लेसन, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद द नीडी पीपल हु कमेंट्स। इस स्टैनफोर्ड का सबसे बड़ा मकसद है उन लोगों तक इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश को पहुंचाना जो 6,000 7,000 6 महीने के 10-10 हज़ार रुपये नहीं दे सकते, तो उन तक पहुंचाना है। तो आप भी प्लीज़ शेयर करें क्लास के बारे में उन लोगों तक जो सच में सीखना चाहते हैं, तहे दिल से सीखना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ मतलब अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑफ मनी की प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं सीख पा रहे हैं। बिकॉज जितना मैं सिखा रहा हूँ, जितना कम आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि सारा का सारा फीस कौन दे रहा है? अहमदिया फाउंडेशन पे कर रही है आपका, आप सिर्फ नॉमिनल सा रजिस्ट्रेशन फी देते हो। तो लोगों को बताओ और शेयर करो उनके साथ जो सच में सीखना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज we cannot make our future bright without English. So please help somebody. It's a great job. So thank you so much for today. See you in the next lesson.